10-15 है। ये देखें, अगर आप देखते जाएंगे, ये देखिए आप, ये कलाम पाक, ये एक थैला भर के कचरे में ये बरामद हुए हैं। ये देखिए आप, कितने बताऊं मैं आपको, कितने बताऊं मैं आपको। थैला भर के, ये थैला भर के यहाँ पर है। हमारे खलीलुर रहमान साहब जो सुबह में वॉकिंग पर निकलते हैं, वो जब यहाँ पर से गुजर रहे थे, ये पूरा किस्सा मैं उनसे ही सुनना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह में वॉकिंग के लिए निकला तो एक साहब साइकिल पे खड़े थे, होटले से खड़े थे, कुछ जो ख्वाहिश पड़े हुए के। मैं भी करीब आया, मैं भी उठाया, और एक फ्रूट वाला बच्चा था बेचारा, वो उठाया, दोनों मिलकर उठाए। इसके बाद जितना उठा दिए, ये फ्रूट वाला बच्चा साथ में था, इन्हें उठाया मेरे साथ। फिर इसका जितना उठा लिया, फिर इसके बाद दुकान जाके बच्चों को लेके आके, फिर इसका और दूसरे निकाला मैं, फिर पूरा नजर खोद करके और निकाले। पूरा अतराफ में पूरा ख्वाहिश फैले हुए, पूरे कुरान शरीफ है, बहुत से चीज़ें, तोगरे है, बहुत से चीज़ें इसके अंदर, पूरा थैला भर के। कितने कुरान करीम मिले? मेरे ख्याल से कम से 15 से 20 कुरान शरीफ पड़े हुए। आगे और कच्चे कुंडी है, उसमें भी पड़े, वहाँ पर भी अभी वैसे ही रखे हुए। अभी वहाँ जा रहे हैं उठाने के लिए हम लोग, अभी साथ में चल रहे हैं, वहाँ चल के देखिए, वहाँ पर भी पड़े हुए कुरान शरीफ। नहीं, 20-25 कुरान शरीफ पड़े हुए। अब से कर रहे हैं आप लोग? मैं सुबह में एक मैं वॉकिंग आधा घंटा 15-20 मिनट करके पूरा उठा लिया हम लोग। फिर इसका मैं नहा धो के दुकान गया, बच्चों को लेकर, फिर ऑफिस आया दुकान से। फिर इसमें ढूंढना चालू करा था, फिर इसके अंदर फिर निकले। मेरे को पता नहीं था कि इतने निकलेंगे इसमें से, मेरे को यकीन ना था। मैं सुबह तकरीबन उठा लिया था, फिर देखा तो इतने निकले थैले भर के मेरे को। फिर बच्चों को लेकर दुकान की पूरी सफाई किया मैं, फिर मैं खाजी चंद ग्रुप के अंदर डाला तो भाई आ गया मेरे पास से। नाजरीन, इंतहाई अफसोस की बात है, ये कुरान करीम अगर आप देखेंगे, वल्लाहि लज़ीम, आप ये देखिए, ये किताब पूरी महफूज है। हम पे लानत हो अल्लाह की कि हम अगर इस कुरान करीम की अगर हम हिफाजत नहीं कर सके, हम अल्लाह के घरों की क्या हिफाजत करेंगे। लानत है हम पर लानत। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के भी काबिल नहीं है। ये कोई गैर मुस्लिम तो लाके नहीं डाल करके गया होगा ना। कोई गैर मुस्लिम के पास इतनी किताबें मिलेगी, इतने झंडे मिलेंगे। अल्लाह की लानत है हम पर, अल्लाह की लानत। ये तकरीबन 8 से 10 कुरान करीम या 20 कुरान करीम ये लोग बता रहे हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ कुरान करीम नहीं, इसमें पारे भी दस्तियाब हो रहे हैं अलग अलग से। सूरह यासीन शरीफ दस्तियाब हो रहा है, दीगर और इस्लामी किताबें दस्तियाब हो रही है, झंडे दस्तियाब हो रहे हैं। मेरे भाई, हम किस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं? आप बताइए, किस दुनिया में हम जी रहे हैं? अगर ये लोग आज नहीं देखते तो कुरान करीम ना जाने कितने दिन से यहाँ पर पड़ी हुई है। ये उतनी भी बोसीदा नहीं है। आप मसाजिद में रखा सकते थे, आप किसी मदरसे को दे सकते थे, या किसी जगह पे एक वर्किस्तान बना करके आप उसे दफन कर सकते थे। इंतहाई अफसोस की और शर्म की बात है ये हमारे लिए। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के भी काबिल नहीं है। मोमिन तो बहुत दूर की बात है। मैं खलीलुर रहमान साहब का और इनके पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ। ये लोग अगर नहीं देखते तो आज ये कचरे में पड़े हुए रहते थे। सैयद औलिया हुसैन मुर्तज़ा पाशा साहब के ग्रुप में एक मैसेज आया, जिसको देख के मैं ये लोग से कांटेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच सका। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कुरान करीम का? अब ये खाजी चमन लेके चले जाएंगे, वहाँ कब्रस्तान के अंदर, कोई टूटे कब्रस्तान के अंदर डाल देंगे। अच्छा, उसको। अच्छा, कब्रस्तान में? कब्रस्तान जी। सैयदी से बात हुई आप? नहीं, सैयदी से बात नहीं। सैयदी से पूछा, अभी फ़ोन करो सैयदी को, मैं फ़ोन करके सैयदी क्या फरमा रहे हो, हिसाब से काम करूँगा मैं। ठीक है, आइए, ये देखिए आप आगे। और चलिए, बोलो। हाँ बिल्कुल, थैले में रहना पता। ये अगर आप देखेंगे, थैला भर करके। ये देखिए साहब, आज अगर एक मस्जिद पे हमला हो रहा तो हमारा खून जोश मारता, और कुरान अगर कोई बेहरमती कोई गैर मुस्लिम कर रहा तो हमको गुस्सा आ जाता। ये हमारे लोगों के काम है। और मौसूफ उम्रे को भी जाके है, उनके जो बैग से निकला, ये उम्रे के ग्रुप का बैग है, उम्रे को भी जाके है। और ये थैला बताइए भाई, थैला देखिए, इतना थैला भर के कुरान पाक, कलाम पाक, और पीछे और कहीं पड़े हुए हैं। इसके पीछे और भी है यहाँ पर। इसके पीछे आप कुछ फरमा रहे थे। और बलाएं और कोरोना जैसी कई एक बीमारियां, वबाएं बराबर आएंगी, बराबर आती मुसलमानों पे। आज हम समझ रहे हैं हमारे पे बर्बादी आने की वजह कोई गवर्नमेंट है, कोई काफिर है। हमारे अमाल का नतीजा जो हम भुगत रहे हैं,
ऐसे अमाल रहेंगे, ऐसे उम्रा करके आके अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आके कलाम पाक जिसके अभी हरूफ भी नहीं मिटे, ऐसे कलाम पाक अगर उतना नहीं संभाल सक रहे तुम तो मस्जिदों में ला के रखो। इमामों की कदर नहीं, मस्जिदों की कदर नहीं, कुरान की कदर नहीं, इस्लाम की कदर नहीं। मुसलमान है क्या है, मुसलमानों के नाम पे धब्बा है ऐसे लोग। बराबर अल्लाह का अज़ाब आएगा, कोरोना ने ऐसे और कई बीमारियाँ आएंगे और मुसलमान बर्बाद होंगे। यहाँ के करीब में सीसीटीवी कैमरा अगर होगा तो हमें लगता है कि उस सीसीटीवी कैमरे से ये लोगों तक पहुँचा जा सकता है। ये जो भी हो, हमें नहीं लगता कि कोई गैर मुस्लिम का काम है, बल्कि ये किसी मुसलमान का ही काम है, क्योंकि इतनी किताबें और इतनी अल्लाह के जो कलाम पाक है इतनी एक मुसलमान के पास हो सकती है। इस थैले में अगर आप देखेंगे तो इसमें जाए नमाज भी है, बहुत सारी चीज़ें, ये दुआएँ देखिए आप, हर चीज़ यहाँ पर, हर चीज़ कलाम पाक। ये देखिए आप, ये वज़ाइफ। अगर आपको मज़हब बदलना है तो आप बेशक बदलिए, मगर आप जब इसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं तो आप अपने दूसरे जो है मोमिन भाई को ये चीज़ें दे दीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला इस मसले को लेकर के हम उलमा के पास भी जाएंगे। ये देखिए आप, इसमें ये देखिए, ये काबतुल्लाह का तोगरा है। ये देखिए आप, मक्कतुल मुकर्रमा का तोगरा। इंतहाई अफसोस की और शर्म की बात है हम मुसलमानों के लिए। ये देखिए आप, ये पूरे ये वज़ाइफ हो सकते हैं, ये कुरान की आयतें हो सकती हैं। क्या मुसलमान कैसी ज़िंदगी जी रहा है मेरे भाई? अगर कोई ये अगर इसमें का एक वर्क भी अगर किसी गैर मुस्लिम की जानिब से मिलता ना तो आज हंगामा बर्पा हो जाता था, हंगामा बर्पा हो जाता था। लेकिन जब हम करते हैं तो हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, नहीं भाई छोड़ो जान दो, कर दिया होगा। ऐसा नहीं मेरे भाई, कुरान करीम की हिफाजत के लिए आपको और हमको अपने अपने घरों में अपने बच्चों को तालीम देना होगा। आपको क्या लगता है भाई, क्या वजह हो सकती है ये यहाँ पर कुरान? ये इल्म दीन की दूरी का नतीजा है। जो हम हमारी औलाद को दीन की तालीम नहीं दे रहे, दुनिया की तालीम दे रहे, उसका नतीजा है ये। इसकी दीनी जो दीन से मुंसलिक जो चीज़ें हैं उससे हमारा अदब चले जा रहा। आज हम हमारे बच्चे को एक स्मार्टफोन दिला सक रहे, 500 का रिचार्ज करा सक रहे, लेकिन 100 रुपये एक मस्जिद के इमाम को नहीं दे सक रहे। 100 रुपये एक इमाम को दे के अपने बच्चों को अरबी या कुरान की तालीम दिलाने हम पीछे हट जा रहे। जुम्मा का डब्बा जब जाता तो खाली टप टप की आवाज़ आती, लेकिन हमारे पैसे निकलते रिचार्जों में। स्मार्टफोन और इस्तेमाल करो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को और पढ़ाओ, लेकिन दुनिया पढ़ाओ, दीन मत पढ़ाओ। दीन नहीं पढ़ेंगे तो यही होगा। और ये कोरोना कुछ भी नहीं है, और ऐसे कई अज़ाब आएंगे अल्लाह ताला के। कोई ऐसी कौम नहीं है जो मुसलमान को काटने के बारे में सोच सके। आज मुसलमानों को जो जलील किया जा रहा है ये हमारे अमाल का नतीजा है। ठीक है, आप सुबह से आप थे बेटा यहाँ पर? हाँ। कितने बजे से आप थे? 10 बजे। 10 बजे से क्या कर रहे थे आप? तो काम कर रहे थे तो अंकल बुलाए तो कुरान शरीफ उठाने लगे। कुरान शरीफ आप उठाए? किसके साथ उठाए? और एक अंकल थे, 3 जने थे। अंकल थे, ठीक है। ये खलील साहब हैं साहब, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। अगर ये नहीं देखते और एक जो साहिब थे उनसे भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी तो शायद कुरान करीम ऐसे ही पढ़े रहते। आगे कुछ और भी है कचरे में, आगे कुछ और भी है, हम वहाँ पर भी चलते हैं। आइए आप और हम। ये थैले जो है कुरान करीम के, इसे कहाँ ले जा रहे हैं भाई? कादरी चमन दरगाह, कादरी चमन ले जाया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर आगे जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ कुरान करीम बरामद हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए, ये देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, अब ये कुरान करीम पूरी तरह से ये महफूज है। ये पूरी तरह से महफूज है, इसमें कहीं पर से भी नहीं दिखता कि बोसीदा हो गई है। ये देखिए आप, ये पारे कुरान के निकालो मेरे भाई। और आप लोग, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे मेरे भाई। ये पूरा कुरान के पारे, कुरान की सूरतें या कुरान मजीद पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए दस्तियाब हो सकता है। किताबें हैं, ये किताबें उर्दू किताबें हैं, ये तोगरे हैं। इसमें कुरान करीम जो मिल रहा भाई उसको अलग रखो। कुरान पाक को आप लोग अलग रखिए। ये सूरह यासीन, ये सूरह यासीन, ये यसरनल कुरान जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, यसरनल कुरान है। ये अफसोस की बात है मेरे भाई, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। इंतहाई हमारे लिए शर्म की बात है, हम मुसलमानों के लिए शर्म की बात है ये। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। नूरानी कायदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह रहम करे। यह हदीस की किताब, चहले हदीस, ये हदीस की किताबें हैं। ये देखिए आप,
ये फिर एक ये यासीन, सूरह यासीन, ये कचरे में से बरामद हो रहे हैं भाई। हम मुसलमानों के लिए लम्हा फ़िक्र है, हम सोचें कि हम किस जानिब जा रहे हैं। और ये मैं कहीं दूर नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ या मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना के हैदराबाद के फलकनुमा इलाके से मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए आप, मक्कतुल मुकर्रमा का है दरवाज़ा, तमाम तर चीज़ें दस्तयाब हो रही है। हैदराबाद का फलकनुमा है, पुराना शहर जिसे कहा जाता है, फलकनुमा का ये एरिया है। ये पीछे कब्रस्तान है, यहाँ पर एक मस्जिद है, बिल्कुल मस्जिद के दामन में हम लोग खड़े हुए हैं, मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक हम लोग खड़े हुए हैं। अब यहाँ से ये तमाम कुरान करीम को कलेक्ट करके अभी दरगाह शरीफ कादरी चमन हम लेके जा रहे हैं। यहाँ के जो खलीलुर रहमान साहब हैं और इनका जो स्टाफ है, ये सब लोग यहाँ पर से कुरान करीम को महफूज जगह पर लेके जाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा दक्कन डेली और हैदराबाद मीडिया टाइम्स की तरफ से खलीलुर रहमान साहब और ऐसे जज्बा रखने वाले मेरे मोमिन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और इनकी बेमिसाल खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हर मोमिन के दिल में अल्लाह ताला कुरान करीम और इस्लाम के लिए, दीन के लिए मोहब्बत अता फ़रमाए। हैदराबाद मीडिया टाइम्स और दक्कन डेली के लिए अदनान अली ख़ान के साथ मैं हबीब मसूद।